अजनबी आवाज। दिल्ली की एक रात, जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, समीर नामक एक युवक अपने घर लौट रहा था। उसका दिन बहुत ही थका देने वाला था और वह बस अपने घर की ओर जल्दी से बढ़ना चाहता था। जैसे ही वह एक सुनसान रास्ते पर चला, उसकी घड़ी में अचानक समय का पहिया थम गया और उसे लगा जैसे समय भी ठहर गया हो। अचानक उसके फोन से एक अजनबी नंबर से कॉल आई। समीर ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से सिर्फ एक हल्की आवाज सुनाई दी। समीर, तुमसे एक मुलाकात होनी है, पर क्या तुम तैयार हो? समीर को कोई जवाब नहीं मिला। वह हड़बड़ी में था, इसलिए उसने कॉल काट दी और अपनी राह पर बढ़ने लगा। परंतु वह अजनबी आवाज उसके सिर में गूंजती रही। यह आवाज इतनी अजीब थी कि समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी जो सफेद रंग की साड़ी में खड़ी थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। समीर ने कसम से सोचा कि वह थका हुआ है और शायद कोई सपना देख रहा है। लेकिन जब लड़की उसकी ओर बढ़ी तो समीर ने खुद को रोकते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों तलाश रही हो? लड़की ने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही हूं जिसे तुमने कभी देखा नहीं, मगर तुमसे जुड़ी हूं। समीर चौंका। क्या मतलब? उसने कहा। लड़की ने कहा, तुमसे पहले भी मिल चुका हूं, मगर तुमने मुझे कभी समझा नहीं। अब तुम्हें समझना होगा। समीर अब घबराने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ और पूछता, लड़की अचानक गायब हो गई। समीर ने इधर उधर देखा, मगर वह अब कहीं भी नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या यह सिर्फ एक हेलुसिनेशन था या फिर कुछ और? उस रात समीर ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि उस लड़की का कुछ बड़ा राज था जिसे उसे समझना था। अगले दिन उसने खुद को उस जगह पर वापस जाने का फैसला किया जहां उसने लड़की को देखा था। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, उसे वही लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार वह लड़की किसी शांति की तलाश में नहीं, बल्कि दर्द में लिपटी हुई थी। लड़की ने कहा, तुमसे मुझे एक सवाल है समीर, क्या तुम सच में मुझे पहचानते हो? समीर ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं नहीं समझ पा रहा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे अतीत का हिस्सा हूं और तुमसे मेरा एक पुराना कनेक्शन है जो अब खुलने वाला है। तभी समीर को एहसास हुआ कि यह लड़की उसकी पुरानी दोस्त थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मरी थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी और समीर को उसकी मदद करनी थी ताकि वह शांति पा सके। समीर ने अंत में लड़की के रहस्यों को समझा और उसे शांति दी, जिससे लड़की की आत्मा को राहत मिली। समीर ने महसूस किया कि कभी कभी हमें अपनी भूतपूर्व गलतियों को सुधारने के लिए अजनबी आवाजों को सुनना पड़ता है, ताकि हम अपने अतीत के अंधेरे को हल्का कर सकें। लड़की की आत्मा को शांति देकर समीर ने एक पल के लिए राहत महसूस की, लेकिन वह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह घर लौटा, उसने अपने कमरे में अजीब चीजें महसूस की। खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर से एक ठंडी हवा अंदर आई। समीर ने लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन बिजली गुल हो चुकी थी। उसके सिर में वही अजनबी आवाज फिर से गूंजने लगी, समीर, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ शुरुआत है। समीर के होश उड़ गए। उसने दीवार पर देखा, जहां धुंधले अक्षरों में लिखा था, मुझे शांति मिली, लेकिन तुम्हारे लिए अब यह खेल शुरू होता है। समीर को एहसास हुआ कि वह जिस आत्मा की मदद कर रहा था, वह अकेली नहीं थी। शायद यह उस आत्मा से जुड़े और लोगों का मामला था। उसने उस जगह पर दोबारा जाने का फैसला किया जहां उसने लड़की को पहली बार देखा था। रहस्य गहराता है अगली रात। समीर वापस उसी सुनसान सड़क पर पहुंचा। सड़क पर इस बार और भी ज्यादा सन्नाटा था। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना बंगला खड़ा था जिसे पहले उसने कभी नोटिस नहीं किया था। बंगले के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। समीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। बंगले का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर का नजारा खौफनाक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक जगह साफ थी। वहां एक पुराना फोटो फ्रेम लटका हुआ था। फ्रेम में उस लड़की की तस्वीर थी जिसे समीर ने देखा था, लेकिन उसके साथ कई और चेहरे भी थे। समीर को ऐसा लगा जैसे ये सभी उसे घूर रहे हों। तभी एक तेज आवाज आई, अब तुम बच नहीं सकते। नए रहस्य का पर्दा फोटो फ्रेम के नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। समीर ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इस बंगले में जो भी आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो वह भी यहीं फंस जाएगा। समीर को यह सब समझ में आने लगा। ये लड़की और अन्य आत्माएं उस बंगले से जुड़ी थी,
लेकिन वे यहां क्यों थीं और वह कैसे उनकी मदद कर सकता था? आत्माओं का संदेश अचानक समीर के चारों ओर वही चेहरे प्रकट हो गए। हर आत्मा दर्द में थी और उनकी आंखों में बदला था। उन्होंने समीर को घेर लिया और कहा, तुमने हमारी एक बहन की मदद की, अब बाकी की भी करनी होगी। समीर ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? एक आत्मा ने जवाब दिया, हमें इस बंगले से आजाद करो, इस जगह को नष्ट कर दो, तभी हम मुक्त होंगे। समीर ने बंगले के चारों ओर देखा। वहां हर कोने में अजीब अजीब निशान बने हुए थे। शायद ये उन आत्माओं को बांधने वाले जादुई चिन्ह थे। समीर ने फैसला किया कि वह इन चिन्हों को नष्ट करेगा। अंत की ओर समीर ने आसपास पड़ी लकड़ियों और दीवारों पर लगे उन चिन्हों को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। वे दर्द में थीं, लेकिन उनके चेहरे पर राहत भी थी। आखिरकार बंगला धुएं में बदल गया और आत्माओं ने एक एक करके समीर को धन्यवाद दिया। अंतिम आवाज उस लड़की की थी जिसने कहा, तुमने जो किया उसके लिए हमेशा याद रखा जाएगा, अब तुम आजाद हो। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। समीर ने सोचा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके बिस्तर पर वही पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुमने हमें आजाद किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। समीर के चेहरे पर पसीना छलक उठा। क्या वह खुद इस अंधेरे रहस्य का हिस्सा बन चुका था, या यह किसी नई कहानी की शुरुआत थी? समीर डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़कर कांप गया। उसने उसे बंद करके फेंक दिया, लेकिन जैसे ही डायरी जमीन पर गिरी, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। कमरे की दीवारों पर अजीब छायाएं दौड़ने लगीं। अचानक डायरी से एक और पंक्ति उभर आई, समीर, भागने की कोशिश मत करना, यह खेल अब तुम्हारा है। समीर ने खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा कि शायद वह सिर्फ मानसिक दबाव में है, लेकिन जब उसने अपने कमरे की लाइट बंद की तो उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई उसके पीछे खड़ी थी। तुम बच नहीं सकते, एक धीमी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। एक नई चुनौती। अगली सुबह समीर ने तय किया कि वह इस डायरी और बंगले के रहस्य को पूरी तरह खत्म करेगा। उसने डायरी को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन वह जलने के बजाय ठंडी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। समीर ने शहर के एक मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉ मेहरा से मिलने का फैसला किया। डॉस मेहरा ने डायरी को देखते ही कहा, यह सिर्फ एक डायरी नहीं है, यह एक फंसा हुआ दरवाजा है जो उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए खोला गया था। लेकिन इसमें कुछ और है। इसे बंद करने के लिए तुम्हें खुद उस बंगले के खंडहर में वापस जाना होगा। समीर घबराया, लेकिन उसे लगा कि अब यही एकमात्र रास्ता है। बंगले के खंडहर में रात के वक्त समीर और डॉसर मेहरा बंगले के खंडहर में पहुंचे। खंडहर पूरी तरह राख हो चुका था, लेकिन वहां की जमीन अब भी ठंडी और अजीब थी। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, चारों ओर धुआं उठने लगा और वही आत्माओं के चेहरे हवा में प्रकट हो गए। एक आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने हमें धोखा दिया, यह खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हें हमारी जगह लेनी होगी। समीर ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा। क्योंकि तुमने हमारे बंधन को तोड़ा, अब तुम्हें इस अंधेरे का हिस्सा बनना होगा। समीर की आखिरी लड़ाई। डॉन मेहरा ने तुरंत अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू किया। उन्होंने अपने बैग से कुछ जड़ी बूटियां और तांत्रिक प्रतीक निकाले और चारों ओर फैलाने लगे। समीर, आत्माओं को बांधने के लिए मुझे समय चाहिए, उन्हें बातों में उलझाओ। समीर ने आत्माओं से कहा, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें आजाद किया। आत्माओं ने जवाब दिया, तुमने सिर्फ हमें आजाद किया, लेकिन हमारी पीड़ा को नहीं। तुमसे पहले जो इस बंगले में आया था उसने हमें बांध दिया था, और अब तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। समीर को समझ में आया कि आत्माओं को सिर्फ आजाद करना काफी नहीं था, उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त करना होगा। अंधेरे से मुक्ति। डॉ मेहरा ने एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माओं की चीखें तेज हो गई और समीर को लगा जैसे वह किसी भंवर में खिंच रहा हो। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई, आत्माएं गायब हो गई और खंडहर पूरी तरह शांत हो गया। डॉक्टर मेहरा ने समीर से कहा, तुमने उनकी मदद की, लेकिन उनकी पीड़ा ने तुम्हें चुना था। अब यह खत्म हो गया है, या शायद नहीं। समीर की नई जिंदगी। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि डायरी अब भी उसकी मेज पर रखी थी। इस बार डायरी में एक नई पंक्ति थी, तुमने हमें शांति दी, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे।
कमरे की लाइट फिर से टिमटिमाने लगी। समीर को एहसास हुआ कि वह भले ही आत्माओं को शांत कर चुका था, लेकिन उनकी छाया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अंधेरे की छाया अब कभी खत्म नहीं हो